बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम यूनिट 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है क्या? नोटेशन कहते हैं नंबर्स को। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में हम साइंसी तरकीब भी कहते हैं। यहाँ पर इनको इसके कंसेप्ट को हम समझ लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन को, साइंटिफिक नोटेशन अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन. It is commonly used in science, engineering, and mathematics to simplify complex calculations. साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है, एक तरीक़ेकार है जिसमें बड़े बड़े नंबर्स और जो बड़ी छोटी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एक मैनेजेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि ये एक हमारे पास बड़ा नंबर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसमें सबसे मेन चीज़ देखने वाली ये है कि इस बड़ी वैल्यू के अंदर हम ये चेक करेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। अगर नहीं है पॉइंट तो इसका मतलब है पॉइंट हमारा यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो इसको हमने लेकर कहाँ पर जाना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से मुराद वो नंबर है जहाँ पर ज़ीरो ना हो। ये जो हमारा नंबर है ये 1 और 9 के दरमियान होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, वेयर 1 लेस देन इक्वल ए लेस देन है 10 की, यानी कि नंबर जो है कम से कम 1 हो और 10 से छोटा हो। 1 से लेकर 9 तक कोई भी ये नंबर हमारा फर्स्ट नंबर हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसको बोलेंगे हम। हमने यहाँ तक इसको मूव करना है पॉइंट को। यहाँ पर अगर कहीं पर भी इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है लास्ट में पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ तक हमने इस पॉइंट को लाना है। उसके बाद इसको हमने 10 की पावर में राइट कर देना। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, हम पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए, 7.8 बन गया। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने मूव किया है इसको, पॉइंट को। और मूव किस साइड पे किया है? हमने इसको लेफ़्ट साइड पे। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसका मतलब है ये पावर पॉजिटिव में आएगी। अगर हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर हमारी नेगेटिव में आएंगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है तो पॉजिटिव में हमारी पावर आ गई। एक और एग्जांपल के साथ, ये हमारे पास एक छोटी बड़ी वैल्यू है। इसमें हम देखेंगे हमारा पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पर। इसको हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। पहले नंबर के बाद इसको हम यहाँ तक पॉइंट को लेकर आएंगे। तो कितने नंबर हमने मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमने इसको मूव किया है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4.5 और 10 की पावर हम लिखेंगे 7, लेकिन इसको हम लिखेंगे माइनस में, नेगेटिव में, क्योंकि हमने इसको इधर राइट साइड पे मूव किया है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर हो और हम इसको मूव करें लेफ़्ट साइड की तरफ
तो पावर जो आएंगी पॉजिटिव में आएंगी। और अगर हमारा पॉइंट से हम मूव करें राइट साइड की तरफ तो हमारी जो पावर हैं वो नेगेटिव में आएंगी। यहाँ पर हम देखें पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमने इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, तो ये हमने मूव किस साइड पे किया है, इसको राइट साइड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 डिजिट हमने मूव किया तो 7 आ गया, लेकिन माइनस का, क्योंकि हमने इसको राइट साइड पे मूव किया। यहाँ पर इस एग्जांपल में हम देखें तो इस पॉइंट को हमने मूव किया है लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हमारे पास जो पावर आई है वो पॉजिटिव में आई है। और अगर हम मूव करते हैं इसको राइट साइड की तरफ तो जो पावर आएगी माइनस में आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले हमने इस नंबर के में ये देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। अगर पॉइंट नहीं है इसका मतलब है इसका पॉइंट लास्ट में है यहाँ पर। अगर जिस भी नंबर का में पॉइंट ना हो उसका मतलब यही होता है कि इसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट डिजिट के बाद आता है। ये हमारे पास नंबर है, तो इसका ये यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसको हम मूव कर लेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है। फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ तक हमने इस पॉइंट को लाना होता है, तो 6 डिजिट मूव हुआ है, 6 नंबर मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिख देंगे, 6 पावर आएगी। जब भी पॉइंट के बाद हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, उसकी पावर जो आएगी वो प्लस में आएगी। ये हमारा आंसर है। और जब भी हम मूव करेंगे पॉइंट के बाद राइट साइड की तरफ, हमारी जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। ये हमारे पास नंबर है 4890। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट अगर नहीं है तो इसका मतलब है न पॉइंट हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर पॉइंट है तो इसको हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। 1 2 3 नंबर हमने ये मूव किया है, तो हम यहाँ पर 4.89 के बाद जितने भी अगर ज़ीरो आते हैं उनको हम राइट नहीं करते, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा 3, क्योंकि हमने इसको 3 नंबर इसको मूव किया है लेफ़्ट साइड की तरफ। अब लेफ़्ट साइड की तरफ अगर मूव किया है तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगी। ये हमारा आंसर है। हमारे पास पार्ट 3 है 0.002। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है। अब हम इसको मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। ये हमारे पास वैल्यू है, नंबर है एक, तो अब हम इसको मूव करेंगे 1 डिजिट 2 3। ये 3 डिजिट जब मूव 3 नंबर तक मूव करता है तो फिर ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है पहले नंबर तक यहाँ तक पहुँचता है। इसका मतलब है हम लिखेंगे 4.2। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को लाना है 1 1 2 3, 4.2 को राइट करते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर आएगा 3। हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव किया है तो इसकी पावर अब माइनस में आएगी।
क्योंकि हमारे पास ये छोटी वैल्यू है, जो 0.00 में जो वैल्यू होती है वो छोटी है, तो ये अब -3 आएगा। जब भी कोई पॉइंट से हम मूव करेंगे राइट साइड की तरफ तो उसकी पावर माइनस में आएगी। पार्ट 6 से हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट है इस नंबर में, तो ये हमारे पास नंबर है 60 है यहाँ पर। अब यहाँ से हम मूव करेंगे राइट साइड की तरफ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किया हमने राइट साइड की तरफ। जब राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो पावर है माइनस में आएगी। और 7 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पर इस पॉइंट को लाना है, तो हमने इसको 7 डिजिट मूव किया है। यहाँ पर जो पॉइंट आता है उसको हम राइट नहीं करते, हम 9 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, क्योंकि हमने इसको 7 पॉइंट मूव किया है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम इस 9 को भी इंक्लूड करेंगे। तो राइट साइड में मूव किया है तो इसका जो पावर है माइनस में आएगी। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो 10 की पावर 3 है, या इस वैल्यू को देखें, हम इस वैल्यू को हम देखेंगे, ये वैल्यू अलग है। ये नंबर, इस नंबर को देखेंगे, इसमें हमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो जो जिसमें पॉइंट नज़र नहीं आता उसका मतलब है पॉइंट लास्ट में है। यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पर मूव करेंगे फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद, यहाँ पहले नंबर के बाद तक। तो ये 1 डिजिट हमने मूव किया है, हम लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। हमने इसको मूव किया है लेफ़्ट साइड की तरफ, तो इसकी पावर पॉजिटिव में होगी, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वैसे के वैसे ही। यहाँ पर हमारे पास एक लॉ हमने पीछे भी पढ़ा है, अगर a की पावर 2 हो और a की पावर 3 हो, आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, उनकी बेस सेम हो, नीचे जो नंबर है वो सेम हो, तो जो ऊपर उनकी पावर हैं वो प्लस हो जाती हैं। 2 + 3 5। इसी तरह इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 में 3 प्लस हो गया तो 4 हो जाएगी इसकी पावर। ये इसका आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास यहाँ पर 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमने मूव करना है राइट साइड की तरफ। यहाँ पर 1 डिजिट मूव होगा। फर्स्ट डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट इसको लेकर आएंगे। एक नंबर मूव हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6.5। हम इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब हमने मूव किया इसको, पॉइंट को राइट साइड की तरफ, तो इसकी पावर माइनस में आएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वैसे के वैसे ही। अब इधर भी बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। यही फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, यहाँ पर भी यही लॉ अप्लाई होगा इधर भी। 6.5 मल्टीप्लाई 10, जो पावर है प्लस में हो जाएगी, माइनस ये 1 है प्लस 2 हो जाएगा। 6.5 वैसे के वैसे ही हम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 10, और 2 में से -1 माइनस हुआ तो पावर 1 आ जाएगी। ये हमारा
आंसर आता है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने इन क्वेश्चंस को साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसी तरह से हमने इनको मूव करना है, इसी तरह से ही इनको कन्वर्ट करना है। ये पहले हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में दी हुई थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इनको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 का मतलब है तो पॉजिटिव, इसको हमने मूव करना है राइट साइड की तरफ। जब हम ऑर्डिनरी को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव अगर पावर होगी तो हम उसको राइट साइड पे मूव करेंगे। 8.04 2 डिजिट मूव करना है, 2 नंबर है हमारे पास, यहाँ 1 और 2, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, हम इसको राइट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 804। लास्ट में जब पॉइंट आता है तो उसको हम राइट नहीं करते। ये 2 डिजिट हमने मूव किया है तो हमारे पास ये आंसर आता है 804। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये है हमारे पास नंबर है, इसमें कहीं पर भी हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है। तो हम इसमें ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है तो हम 5 ज़ीरो ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये राइट साइड पे मूव करेगा। तो क्योंकि पॉजिटिव में इसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम नहीं राइट करते, 3 ऐड करेंगे और हम 5 ज़ीरो ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये हमारे पास नंबर है 1.5, इसको हमने 2 डिजिट मूव करना है, माइनस वैल्यू है तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा, लेफ़्ट साइड की तरफ ये 1 हो गया, ये एक और ज़ीरो ऐड कर लेंगे तो ये यहाँ पर 2 डिजिट मूव करेगा। पॉइंट से पहले हम ज़ीरो लगाते हैं, वो भी लगा लेंगे, 0.2 डिजिट मूव किया है ये, तो 0 1 5। माइनस में जब वैल्यू हो तो पॉइंट के बाद हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, जब ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, 1.77 है, पावर 7 है इसकी, तो हम 7 डिजिट इसको मूव करेंगे, 1 2, अब 2 डिजिट हमने मूव कर लिया, 5 और ऐड कर लेंगे हम, 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव पावर है इसलिए ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा पॉइंट से। तो 1 7 7
और 5 ज़ीरो ऐड कर लेंगे हम। अब पॉइंट यहाँ पर आता है, इसको हम राइट नहीं करते क्योंकि ये लास्ट में पॉइंट इसका आता है। ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास यहाँ पर। ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन में फॉर्म है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। यहाँ पर हम ये इस पॉइंट को देखेंगे। ये हमारे पास पॉइंट है 5.5। हमने 6 डिजिट इसको मूव करना है। मूव किस साइड पे करना है? लेफ़्ट साइड की तरफ, क्योंकि माइनस है। जब माइनस में पावर होगी तो हम इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। 1 डिजिट मूव किया, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। हम इसमें 1 2 3 4 5 ज़ीरो ऐड करेंगे और ये 5 भी इसमें ऐड होगा, तो 5 तब हमारे -6 जो पावर है वो कंप्लीट होगी। यहाँ पर पॉइंट 5 ज़ीरो ऐड कर देंगे हम, 1 2 3 4 5, और एक ये 5 ऐड हो जाएगा पॉइंट से पहले जो आ रहा है, और ये इस 5 को भी हम नीचे उतार देंगे। ये हमारे पास आंसर आता है। पार्ट 6 से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो पॉइंट नहीं है इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर होता है लास्ट में, जिसको हम नहीं राइट करते। तो माइनस में इसकी पावर है, तो इसको हम 5 डिजिट मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। 1 1 ज़ीरो ऐड कर लिया, 2 2 ज़ीरो ऐड कर लिया, 3 तीसरा ज़ीरो ऐड कर लिया, 4 चौथा ज़ीरो ऐड कर लिया, 5। अब हमने 4 ज़ीरो ऐड किए हैं तो -5 की पावर कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसमें ये 4 भी ऐड होगा और 4 ज़ीरो मज़ीद ऐड कर लेंगे। 0.004 हमने ज़ीरो ऐड कर लिए और ये 4 भी इसके अंदर शामिल होगा, तो ये हमारा आंसर आता है। इसी तरह क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन 3 है, द स्पीड लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है तकरीबन। जो स्पीड लाइट है तकरीबन 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे क्वेश्चन 2 की तरह है। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको कन्वर्ट करना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी नोटेशन एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम, एक ही मेथड के दो नाम हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड लाइट इक्वल किसके है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। 10 की पावर यहाँ पर 8 है हमारे पास और वो पॉजिटिव में है। 3 के साथ कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है ये। तो पावर 8 है तो 8 हम ज़ीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से मूव करेंगे पॉइंट से 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, लास्ट में आएगा, तो हम इसको राइट नहीं करेंगे इस पॉइंट को। 3 पॉइंट हमारा यहाँ पर है तो 8 हम ज़ीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमारे पास यहाँ पर पावर पॉजिटिव में होती है तो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, अगर नेगेटिव में हो
तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। ये पॉइंट है तो हम इधर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो हमने ये 8 ज़ीरो लगा लिए, तो ये जो है पावर, इसकी 10 की पावर ये ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर मीटर लगा लेंगे। इसका अगर हम आंसर चेक करें तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 आ जाएगा। इसको अगर हम इस तरह से कन्वर्ट करें, अपना आंसर चेक करना चाहें कि हमने ये ज़ीरो ठीक लगाए हैं कि नहीं लगाए, तो हम इधर से वापस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 बन जाता है। तो ये हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास है क्या, अर्थ इक्वेटर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी वैल्यू है, ऑर्डिनरी नोटेशन में है। क्वेश्चन 1 की तरह सेम क्वेश्चन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस द अर्थ $475,000। यहाँ पर हमारे पास मीटर है तो m राइट कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है, हमने यहाँ तक आना है। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। 475 यहाँ तक ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो यहाँ तक हम इसको राइट करेंगे। इसके आगे जो ज़ीरो हैं इनको हम राइट नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, कितने नंबर हमने मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को हम मूव करेंगे इस फर्स्ट नंबर तक। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो इसका मतलब 7 पावर प्लस की आएगी क्योंकि हमने इसको मूव किया है लेफ़्ट साइड की तरफ। ये हमारा आंसर है और इसके साथ हम मीटर लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 है। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस द नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है ये। हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स क्या है हमारे पास, 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। हम देखेंगे यहाँ पर पावर हमारे पास प्लस में है, तो ये हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर 6 के बाद। इसको 10 डिजिट हम मूव करेंगे राइट साइड की तरफ क्योंकि ये पॉजिटिव इसकी पावर है। 1 2 3 तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 6 7 7 7 पॉइंट हमारा पहले यहाँ पर था। 3 डिजिट मूव करेंगे राइट साइड की तरफ, 1 2 3 तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया 0.9 किलोमीटर है ऊपर, तो हम किलोमीटर यहाँ पर राइट कर देंगे। तो इसी तरह हमारी ये जो पावर है 10 की
वो ख़त्म हो जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 है हमारा यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ है किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी हमारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 की तरह ही है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ। बेसिकली जो डायमीटर है वो एक ये सर्कल है, तो इसका जो हाफ होता है ये डायमीटर होता है। 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि ये जो 10⁴ है हमारे पास पॉजिटिव में है, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। 10 डिजिट मूव करेंगे हम राइट साइड की तरफ, 1 2 3 4, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, जो कि हम इसको राइट नहीं करेंगे। 1.2756 है, तो 4 डिजिट हमने मूव करना है, 1 2 3 4, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, इसको हम राइट नहीं करेंगे। 1.2756 और ये साथ में किलोमीटर है, तो हम इसको किलोमीटर यहाँ पर राइट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी तरह कोई एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।